जय सिया राम प्रभु। आज हम अयोध्या कांड के 100वें दोहे से 110वें दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः। आज्ञा है प्रभु। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे देह से करुणाए चितई जान की लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई कर जहि नव नाव न जाई वेग आन जल पाए पखारू होत विलंब उतार ही पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही होरा यही जग की प्रभु थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरख देव सरि हर्षि सुनि प्रभु वचन मोह मति करषि। केवट राम रजाय सुपावा पानी कठवता भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी। ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं, परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गए कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गए। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। बरसि सुमन सुर सकल सिहाही तेहि सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु पुनि मुदित गए पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणों तक को पार पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाक भय सुर सरिवेता सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना प्रभु सकुच एहि नहीं कछु कीन्हा। निषाद राज लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी के रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। जान निहारी मणि मुदरी मन मुदित उतारी। कहो कृपाल ले ही उतराई केवट चरण गए अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी अंगुलियों से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव को उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काह न पावा मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीनी मजूरी आज दीन विधि बनी बनी पूरी भूरी। उसने कहा, हे नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में सिर धरि देवा। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ाकर लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिंह नहीं कछु केवट लेई। विदा कीन करो नायतन अगति विमल बरु देई।
प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, ये यत्न किया और केवल कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मज्जनु करी रघुकुल नाथा, पूज पार्थिव नायो माथा, से सुर सरिह कहु कर जोरी, मात मनोरथ पुर मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्यामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जहि पूजा तोरी। सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुन रघुबीर प्रिया पे देहि, तब प्रभाव जग विदित न केहि। लोक होहि बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हम ही बड़ी बिनी विनय सुनाई, कृपा दीन मोहि दीन बढ़ाई। तदपि देवी में देवी असीसा, सफल हो नहित निज बादीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई है तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है, तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आई, पूजे ही सब मन कामना, सुज सुरहि जग जाय। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग बचन सुनी मंगल मूला, मुदित सीय सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गुहाई कहु कर जाहु, सुनत सुख मुख भा उर्दाहु। मंगल के मूल गंगा जी ने के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज घोष से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गुरु कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मन मोरी। नाथ साथ रही पंखु दिखाई, करे दिन चारि चरण सेवकाई। वो हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ दिन चरणों की सेवा करके जही बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी मैं करब सुहाई। तब मोहि कहा जसि देव रजाई, सोई करि हूँ रघुबीर दुहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्ण कुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गो हृदय उलासु। पुनि गोह ज्ञाति बोली सब लीन, करि परितोष विदा तब कीन है। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे वो के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषादराज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमेरि प्रभु, नाई सुर सरिहि मात। सखा अनुज सिय सहित बन, गवन कीन्ह रघुनाथ। तब प्रभु रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। तेहि दिन भयउ बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन्हो सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राज दीख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सुखा गुह ने विश्राम की सब व्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य शुद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस नीतु हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री और श्री वेणी माधव जी तरीके से हितकारी मित्र है। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्य में प्रांत है। उस राजा का सुंदर देश है।
क्षेत्र अगमगढ़ गाढ़ सुहावा, सपन नहीं प्रति पश्चिम पावा। सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनीक कलन रन धीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके। संपूर्ण तीर्थ से उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुखी सोहा, छत्रु अखाय बट मुनि मनुमोहा। चवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी हो दुख दारिद भंगा। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम भी उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी तरंगे उसके श्याम और श्वेत चवर है, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम। बंद वेद पुराण गण, कहाँ है विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह घाट, जो उसके निर्मल गणों का बखान करते हैं। को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष कुंज कुंजर मगराऊ। अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महात्मा कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। कहीं सिय लख नहीं सखन सुहाई, श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई। करि प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुरु को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म करते हुए, यही विधि आई बिलोकी बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई कीनी शिव सेवा, पूज जथा तीरथ देवा। इस प्रकार श्याम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उरलाए। मुनि मन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद रास जनु पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्याम जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा दिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई है। दीन असीस मुनीस और अति अनंदु अस जान, लोचन गोचर सुखत फल, मनहु किए विधि आन। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल प्रश्न करी आसन दीने, पूज प्रेम परिपूरन कीने। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आन मुनि मनहु अमीके। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाकर दिए। सीय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मधु वचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुरु सहित रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनके कोमल वचन कहे, आज सुफल तब तीरथ त्यागो, आज सुफल जब जोग विरागो। सफल सकल सुख साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजू। राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ, सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु पर एहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु।
लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन पर से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। कर्म वचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सुनि मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अगाने, तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कही सबहि सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सपटा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बर सब गुण गण गेहू, जेहि मुनीस तुम आदर देहु। मुनि रघुबीर परस्पर नवहि, वचन अगोचर सुख अनुभवहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। ये श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम आए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लहि लोयन लाहू। नहीं असीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया, नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए भी लौटे। राम कीन विश्राम निशि, प्रात प्रयाग नहाई। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाई। राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया। प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक दुख के साथ ही चले। राम सप्रेम कहु मुनि पाहि, नाथ कहे हम कहि मग जाहि। मुनि मन बिहसि राम सन कहि, सुगम सकल मग तुम कहु आहि। चलते समय बड़े प्रेम से राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर राम से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम। साथ लागे मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित पचासक आए। सब राम पर प्रेम अपारा, सकल कहानी मगु दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो गई। कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटुचारी संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुखत सब कीने। करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुख पुण्य किए थे। रघुनाथ जी प्रणाम कर और श्री की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरस नारी नर धाई। मोहि सनाथ जन्म पलु पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरि नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। तदनंतर श्याम जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था।
सुनत पीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देख करहि निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लालसा बसहि मन माही, नाउ गाँव छत छत चाही। जे तिन महु बय बिरहित सयाने, तिन करे तुरति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सब चाहते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सबहि सुनाई, बनहि चले पितु आयसु पाई। सुनि सभी साध सकल पछताहि, राम राय की भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिताजी की आज्ञा पाकर वे वन को चले। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तही अवसर एक तापस आवा, तेज कुंज रघु बयस सुहावा। कवि अलिखित गति देश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज छोटी अवस्था था और सुंदर था। उसकी गति कभी भी जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह बैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन कृतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष, पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु ये क्षेपक तो नहीं। इस तापस को जब कभी अलखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। सजल नयन तन पुलकी निज, इष्ट देव पहचान। परे दंड जिग धर नितल, दशा न जाई बखान। अपने इष्ट देव को पहचानकर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जय श्री राम। तो यहाँ पर हम विश्राम लेंगे। कल पुनः अयोध्या कांड के 110वें दोहे से 120वें दोहे तक का पाठ करके उसका आनंद लेंगे। जय श्री राम। जय श्री हनुमते नमः।